अस्सलाम वालेकुम जी। नोबल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से शाम अकरम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप हमारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं या आप हमारे यूट्यूब चैनल देखते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये चैनल स्टार्ट करने का हमारा मकसद ये है कि हम अपने क्लाइंट्स को रियल एस्टेट फील्ड के हवाले से वो तमाम तर इंफॉर्मेशन दें जो ऑलरेडी लोगों के पास नहीं होती, ताकि जब भी वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें तो वो उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो, उनके पास तमाम तर इंफॉर्मेशन मौजूद हो। हम एक नई वीडियो की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह हम आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी बताएंगे कि जब भी आप अपना घर तामीर कर रहे हैं या कोई प्लाज़ा तामीर कर रहे हों तो उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स क्या होंगे और उसके ऊपर जो है लागत है। अगर इस वक्त आप कंस्ट्रक्शन करते हैं या घरों की तामीर करते हैं तो उस पर 5 मरला 8 मरला 10 मरला या कनाल का घर अगर आप बनाते हैं तो उसके ऊपर कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी। तो इंशाल्लाह एक हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि 5 मरला के घर के ऊपर आपके प्रोसीजर्स क्या हैं, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे और उसके साथ उन स्टेप्स के साथ हम आपको उनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बताएंगे जी कि एक 5 मरला घर बनाने के ऊपर आपका कितने अखराजात आते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आपको टाइम तक मिलती रहे। सबसे पहले जी, जब आप किसी जगह पे घर बनाने का सोचते हैं तो जाहिर सी बात है वो एरिया किसी सोसाइटी के अंडर आ रहा होगा या किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आ रहा होगा। सबसे पहले आपने करना है जी कि वो जिस भी हाउसिंग सोसाइटी के अंडर आ रहा होगा उससे आपने जो भी रिलेटिव अप्रूवल्स हैं उस सोसाइटी से आपने ले लेनी है। जैसे आपके पास अलॉटमेंट होनी चाहिए उस प्लॉट की, उस प्लॉट का पोजेसन होना चाहिए, उसके तमाम जो पेमेंट्स हैं डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह वो पेड होने चाहिए। आपके पास एक पोजेसन होनी चाहिए एक प्लॉट की जहाँ के जिसके ऊपर आप अपना घर बनाने का सोच रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है जी कि एक आर्किटेक्ट हायर करना है। आर्किटेक्ट ने बेसिकली आपको एक मैप तैयार करके देना है। कई सोसाइटीज़ होती हैं जिनके पास ऑलरेडी मैप तैयार होते हैं, अगर आप उनमें से कोई सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी ऑप्शन है। दूसरा, अगर आप खुद कोई आर्किटेक्ट हायर करके अपना एक मैप बनवाना चाह रहे वो भी आपने सोसाइटी के जो बाय लॉज हैं उनके अंडर रहते हुए आपने वो मैप तैयार करवाना है, बल्कि आर्किटेक्ट ने वो आपको मैप तैयार करके देना है। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो आपने जो हाउस है या घर है बिल्डिंग है उसके स्ट्रक्चर की तरफ जाना है। सबसे पहले आपने एक स्ट्रक्चर इंजीनियर हायर करना है। स्ट्रक्चर इंजीनियर बेसिकली आपको जो बिल्डिंग है उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करके देगा। उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि जिस जगह पे आपका प्लॉट है या आप घर बनाना चाह रहे हैं उसकी सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने सॉइल टेस्टिंग की सॉइल का टेस्ट एक करवाना है, जिसके अंदर बेसिकली सॉइल टेस्टिंग में आपको बताते हैं जी कि जिस एरिया में वो आपका घर तैयार हो रहा है या जहाँ पे प्लॉट है उसकी ज़मीन में जो लोड बेरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो उस हिसाब से जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो आपका घर तैयार करेगा या उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करेगा जिसके ऊपर आपका आगे सारा काम होना है। आपकी कागज़ी जो कार्रवाई है सारी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद सोसाइटी आपको कुछ मैप्स या प्लान्स दे देगी जिसके अंदर आपका आर्किटेक्चर जो मैप होगा वो सोसाइटी ने आपको एक पेपर के ऊपर दे देगी। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन होगा वो भी आपके पास पेपर शेप में अवेलेबल होगा। उसके इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का जो मैप होगा वो भी आपके पास इस वक्त मैप के ऊपर आपके पास अवेलेबल होगा। नेक्स्ट आपने एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है। इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है जी कि जहाँ पे आपकी सॉइल टेस्टिंग के बाद जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने अगर आपको ये बताया है जी कि आपकी जहाँ पे प्लॉट है उसके ऊपर कुछ फिलिंग का एरिया है तो उस पर थोड़ी सी पाइलिंग इनिशियली पाइलिंग का काम होता है, जिसमें बेसिकली क्योंकि वो ज़मीन जो है वो नेचुरल लैंड के ऊपर नहीं होती तो बेसिकली उसको स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पाइलिंग होती है। तो अगर आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर ने रिकमेंड नहीं किया हुआ और आपका प्लॉट जो है वो नेचुरल लैंड के ऊपर है तो बेसिकली आपका फुटिंग का काम शुरू हो जाता है, बुनियादें आपकी शुरू हो जाती हैं। अब आपने नेक्स्ट काम होगा आपके प्लॉट के ऊपर एक लेआउट मैप बनेगा। लेआउट मैप में बेसिकली जहाँ जहाँ पे आपकी बुनियादें होती हैं, आपने देखा होगा शायद घर बनते हुए वहाँ पे चूना डालते हैं।
तो चूने से आपको बेसिकली बताते हैं कि आपकी जो बुनियादें हैं, बुनियादों का बेसिकली एक मैप प्लाट के ऊपर तैयार होता है, जिसके बाद आपकी एक्सकवेशन होती है, डिगिंग होती है, जिसके बाद आपकी बुनियादों के ऊपर काम शुरू हो जाता है। बेसिकली आपने फाउंडेशंस को मजबूत करना होता है, उसके ऊपर आपने कंक्रीट वर्क होगा, आपका स्टील वर्क होगा, शटरिंग होगी, जिसमें आपके कॉलम्स बनेंगे, बुनियादों के कॉलम बनेंगे। उसके अलावा आपकी जो कॉलम्स हैं ग्राउंड फ्लोर के वो बनेंगे। उसके साथ जो आपका डोर फ्रेम्स हैं, जिनको आप चुगाठें कहते हैं, बेसिकली वो बनेंगी। और जो ब्रिक वर्क है वो आपको होगा। विंडोज़ के लिए आपने जो जगह छोड़नी होगी फिर उनके लिए फ्रेम्स या चुगाठें उनके लिए वो लगेंगी। साथ साथ आपका जो ब्रिक वर्क है ग्राउंड फ्लोर का वो होगा। प्लस जब आपका दीवारें खड़ी हो जाएंगी उसके ऊपर आपने शटरिंग करके, स्टील वर्क करके उसके ऊपर स्लैब्स डालनी है, आपने ग्राउंड फ्लोर तैयार कर लिया। उसके साथ आपकी जो इलेक्ट्रिक वर्क है उसकी पाइपिंग होगी, ये स्लैब से पहले होगा ताकि बाद में वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायरिंग हो सके। जिस तरह से आपने ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक वर्क, उसके कॉलम, उसकी शटरिंग हुई, इसी तरह से आपके फर्स्ट फ्लोर की भी यही प्रोसेस है। उसके कॉलम्स खड़े होंगे, उसके ऊपर कंक्रीट होगी, स्टील वर्क होगा, उसके लिए भी आपने डोर फ्रेम्स और विंडो फ्रेम्स। एक चीज़ हम शायद ग्राउंड फ्लोर में बताना भूल गए कि आपने जो विंडोज़ और जो आपके डोर्स हैं उनके ऊपर आपने बीम्स ये लाजमी रखवाने, जिससे आपकी घर की मजबूती होगी। ठीक हो गया। उसके अलावा शटरिंग होगी, उसके ऊपर आपकी स्टील वर्क और उसके ऊपर स्लैब्स होगा। आपकी सेकंड फ्लोर का भी लेंटर या स्लैब आपका डल जाएगा। इसी तरह से आपने मोमटी की भी कंस्ट्रक्शन करनी है। छत के अंदर आपने इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग कहते हैं जिसे, उसको आप यानी कि पाइपिंग कहते हैं, वो आपने छतों के अंदर डालने ताकि जिसके बाद में आपको वायरिंग हो सके। तो बेसिकली आप जब मोमटी तैयार होगी तो आपका घर का एक स्ट्रक्चर जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपने इलेक्ट्रिक कंड्यूटिंग करनी है, यानी कि बेसिकली आपकी जो दीवारें हैं इनके ऊपर आपने जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए जो पाइपिंग है ये आपने डलवानी है। उसके अलावा आपने प्लम्बिंग करवानी है, यानी कि जो आपके वाशरूम्स हैं या किचन्स हैं उनकी जो पाइपिंग है, अंडरग्राउंड जो आपके पाइप्स गुजरेंगे या सेवरेज पाइप्स हैं वो आपने डलवाने हैं। और इसके बाद आपका जो प्लस्टर है, प्लस्टर वर्क आपका शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आपने जो बाहर घर की जो चार दीवारी है वो डालनी है, और उसके ऊपर आपने जो छतों की ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, मोमटी के जो छतों के ऊपर जो दीवार होती है वो आपने करवानी है। इसके बाद आपकी स्ट्रक्चर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये आपने फिनिशिंग की तरफ जाना है। फिनिशिंग में सबसे पहले आपने जो फ्लोर का काम है वो आपने करवाना है। फ्लोरिंग बेसिकली इसे कहते हैं। फ्लोरिंग में आप मार्बल भी यूज़ कर सकते हैं, टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं और वुड फ्लोरिंग भी करवा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है ये आपने अपने बजट के हिसाब से चीज़ें डिसाइड करनी है। इस वक्त ज़्यादातर लोग जो हैं वो टाइल्स का काम करवा रहे हैं, तो ज़्यादातर टाइल ही इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद आपने जी इलेक्ट्रिक वायरिंग की तरफ जाना है। बेसिकली आपने तारें जो पाइपिंग वगैरह होनी है इसकी तरफ जाना है। उसके बाद बोर्ड्स वगैरह लगने हैं, ये इसकी तरफ आपने इलेक्ट्रिक वायरिंग की तरफ जाना है। उसके बाद आपने छतों के ऊपर आपने सीलिंग करवानी है, ये भी आपकी फिनिशिंग के वर्क के अंदर आता है। उसके बाद आपका वुड वर्क आएगा। वुड वर्क में बेसिकली आपके जो डोर्स हैं, विंडोज़ अगर आप लकड़ी की लगवा रहे हैं, उसके बाद आपने कबर्ड्स जो लगवाने हैं किचन के अंदर और जो रूम्स के अंदर कबर्ड आपके लगने हैं, ये हो गया। उसके बाद आपने प्लम्बिंग फिक्चर्स यानी कि आपके जो सिंक वगैरह लगने, कमोड्स लगनी है, टूटियाँ लगनी हैं, शावर्स लगने हैं, बाथ टब अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं या लगवाना चाह रहे हैं, ये आपके सारे प्लम्बिंग फिक्चर्स के अंदर आते हैं। और दूसरा इसके साथ आपके इलेक्ट्रिक फिक्चर्स यानी कि आपने जो लाइटें लगवानी हैं, बोर्ड्स लगवाने हैं, इस तरह की जो जो चीज़ें आपकी हैं ये सारी आपकी इलेक्ट्रिक फिक्चर्स के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद इसके साथ आपने जी एक चीज़ मेन गेट का आपने बताना है। मेन गेट आपने इंस्टॉल करवाना है। तो आपका तकरीबन घर जो है वो तैयार हो गया। इन आपकी जो स्ट्रक्चर है और फिनिशिंग यहाँ तक आपकी कंप्लीट होगी। अब एट द एंड हम थोड़ी सी कॉस्ट के हवाले से जो उसके ऊपर अखराजात आते हैं उनके हवाले से थोड़ी सी बात कर लें
जो सबसे पहले जी आपको अगर अप्रूवल्स के लिए मैप की अप्रूवल्स जो सोसाइटी के आपने मैप स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनाने हैं उसमें तकरीबन आपका 1 से 1.5 लाख रुपये आपका अप्रूवल्स के अंदर लग जाएगा। उसके बाद ये सीमेंट जो आपको तकरीबन पूरे घर के लिए चाहिए होगा वो तकरीबन 550 से 600 जो बैग्स हैं वो सीमेंट के इस वक्त तकरीबन 10.5 से 1100 रुपये पर बैग जो है वो सीमेंट का मिल रहा है। तो तकरीबन समझें आपका 6 लाख 6.5 लाख रुपये आपका सीमेंट का ख़र्चा आ जाएगा। स्टील का आप देखें तो 6 से 7 टन जो है वो आपकी अखराज लगेगा पूरे घर के ऊपर। तो इसमें तकरीबन 13 से 14 लाख रुपए आपके सीमेंट का स्टील का ख़र्चा आ जाएगा जो आपकी सरिया है। उसके बाद सैंड जो यानी कि रेत आपका 6 से 7 सैकड़े आपकी रेत के लग जाएंगे। तकरीबन इसमें 1.5 लाख रुपए की रेत आपकी 5 मरला के घर के ऊपर लग जाएगी। ग्रेवल यानी कि आपकी जो बजरी है वो अच्छी है, अगर आप बजरी इस्तेमाल करें तो 5 से 6 सैकड़े जो हैं वो आपके बजरी के लग जाते हैं। ग्रेवल के तकरीबन 1,20,000 रुपये आपका इसका ख़र्चा आ जाता है। उसके बाद ये जो अगर आप ईंटें हिसाब लगाएं तो तकरीबन 70 से 80 हज़ार ईंटें जो हैं वो 5 मरला के घर के ऊपर लग जाती हैं। इसका ख़र्चा तकरीबन इस वक्त आप लगाएं तो 12 साढ़े 12 लाख रुपये आपका ईंटें लग जाएंगी आपकी। मेन गेट आपने लगाना है जी तकरीबन वो तो अगर आप ज़्यादा ख़र्चा करना चाहें तो वो बड़ा भी लगवा सकते हैं, लेकिन काम अगर मुनासिब कीमत के ऊपर देखें तो तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर आपका मेन गेट लग जाता है। यहाँ तक आपका तकरीबन स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रक्चर के अंदर आपका तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए आपका स्ट्रक्चर के ऊपर ख़र्चा आ जाएगा। नेक्स्ट आप आ जाएँ जी फ्लोरिंग के ऊपर आ जाएँ। फ्लोरिंग तकरीबन उसमें अगर आप वुड फ्लोर करें तो ज़्यादा ख़र्चा है। नॉर्मली हम टाइल्स का ख़र्चा अगर आप लगाएं तो तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए आपका फ्लोरिंग टाइल्स के ऊपर लग जाएगा। पेंट वर्क में आपका तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए आपका पेंट वर्क के ऊपर लग जाएगा। डोर्स अगर आप एक मुनासिब क्वालिटी के डोर्स लगाएं तो तकरीबन आपके 2 से 3 लाख रुपए में आपके डोर्स लग जाएंगे। कबर्ड्स आपने अगर किचन के अंदर और रूम्स के अंदर कबर्ड्स लगाने हैं तो तकरीबन 4 लाख रुपए का ख़र्चा आपका कबर्ड्स का है। उसके बाद इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग वर्क के अंदर आपका तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए का आपका प्लम्बिंग का वर्क आ जाएगा। प्लम्बिंग और जो इलेक्ट्रिक वर्क है बोर्ड वगैरह हो गए, कमोड हो गए, शावर्स हो गए, सिंक हो गए, किचन के सिंक वगैरह, ये सारे आपके 6 से 7 लाख रुपए का आपका ये ख़र्चा आ जाता है। और लास्ट में जी लेबर कॉस्ट अगर आप कैलकुलेट करें तो ये थोड़ी वेरी करती है। 350 से 450 तक आपकी कीमतें कहीं पे लोग 500 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से ले रहे होते हैं। तो हमने एक एवरेज निकाली है तकरीबन अगर हम 350-400 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से लेबर कास्ट निकालें तो ये तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए का ख़र्चा आता है लेबर के ऊपर। तो ये सारी अगर आप चीज़ें कैलकुलेट करें तो एक 5 मरला के घर के ऊपर आपका जो मुनासिब सा घर है अगर आपने बनाना है तो उसके ऊपर तकरीबन आपका 75 से 80 लाख रुपए का ख़र्चा आपका घर की तैयारी के ऊपर। एक अच्छा घर अच्छी क्वालिटी के अंदर आपका घर जो है वो तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए के अंदर आपका इस टाइम के ऊपर, इस टाइम की प्राइसेस के ऊपर आज के तकरीबन ये कोई अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो रहा है, सितंबर अक्टूबर की प्राइसेस के हवाले से अगर आपने करना है तो 75 से 80 लाख रुपए में आपका घर तैयार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।